नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी अजितमल नरेंद्र रावत व उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज किए जाने का सीजेएम न्यायालय ने किया आदेश। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कलेक्ट्रेट में आयोजित एक दिन का जिला अधिकारी कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी के सीजेएम न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी नरेंद्र रावत और उनके बेटे के विरुद्ध प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज किए जाने का संबंधित थाना अध्यक्ष को दिया आदेश। आवेदक ने सीजेएम न्यायालय औरैया में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने तकरीबन 29 लाख रुपए हड़पने और उसे वापस मांगने पर उसका व्यापार नष्ट करने के साथ ही वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में उसके पिता के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सीजेएम न्यायालय औरैया ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी और उसके बेटे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। न्यायालय के आदेश से वन विभाग में हड़कंप मचा है। औरैया जनपद के अजीतमल वन रेंज का मामला। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां बिदुना तहसील के बैसोली पीसीएफ केंद्र पर खाद वितरण के दौरान मचा हंगामा। महिलाओं ने सचिव कृष्णा यादव को बिना कागजात खाद देने का बनाया दबाव। नियम बताने पर महिलाओं ने सचिव को घेरा, मारपीट की कोशिश की गई। ग्रामीण युवकों ने बीच बचाव कर सचिव को सुरक्षित बाहर निकाला। सचिव ने बिना कागजात खाद देने से इंकार किया। महिलाओं ने विरोध किया। पीसीएफ प्रभारी की तहरीर पर अछलदा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। दिनांक 9/10/2025 को प्रभारी पीसीएफ बैसोली अछल्दा द्वारा खाद वितरण का कार्य किया जा रहा था। पुलिस को पूर्व से प्रभारी पीसीएफ द्वारा इस संबंध में सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं था। जनता द्वारा प्रभारी पीसीएफ के साथ दुर्व्यवहार करने की सूचना मिलने पर तत्काल अछल्दा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शांति व्यवस्था कायम किया गया। प्रभारी पीसीएफ द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अविलंब मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय की छात्रा गार्गी मिश्र ने एक दिन की संकेतित जिलाधिकारी बनकर प्रशासनिक कार्यों की बागडोर संभाली और जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायतों को सुना। फोन पर संबंधित को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान आयोजित संवाद कार्यक्रम में छात्राओं ने डीएम से विभिन्न विषयों जैसे टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई में एकाग्रता, कैरियर चयन, सोशल मीडिया का प्रभाव, महिला सुरक्षा आदि विषयों पर प्रश्न पूछे। छात्राओं के प्रश्नों का डीएम से बेहतर तरीके से जवाब दिया। डीएम से बातचीत कर सभी छात्राएं खुश दिखी। वहीं इस अवसर पर डीएम ने कहा कि सभी छात्राएं सदैव नया सीखने का प्रयास करें, कठिन परिश्रम और लगन से आगे बढ़ें। सभी छात्राओं में प्रशासनिक क्षमता की वृद्धि को डीएम ने सभी छात्राओं को कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का भ्रमण कर कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान डीएम ने छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गाजीपुर के महमूदपुर में NH-24 की सड़क पर पिछले लगभग 1 महीने से पानी जमा है, जिससे आने जाने वाले राहगीर और क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इसी भरे हुए पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हॉस्पिटल, स्कूल जाने के लिए जैसी उनकी दैनिक गतिविधियां भी जलभराव के कारण प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण उन्हें अत्यधिक असुविधा हो रही है और इस समस्या से ग्रामीण और क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता संत की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां वादी अमित कुमार अग्रवाल निवासी मुरसान द्वारा थाना मुरसान में लिखित तहरीर दी गई थी कि 9 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 10:15 पर 2 बदमाश लूट की नीयत से हथियार लेकर उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी और मां पर तमंचा तान दिया। शोर मचाने पर वादी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग करते हुए मौके से भागने की कोशिश की। इस संबंध में थाना मुरसान पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वादी अमित कुमार अग्रवाल की मुरसान में खाद बीज की दुकान है, जहाँ पर काफी धनराशि का लेन देन होता है। आरोपी ओमवीर उर्फ सोनू वादी पूर्व से एक दूसरे को जानते थे। सोनू और उसके साथी देवा को जानकारी थी कि घर पर भारी नकदी रखी है। दोनों ने पहले घर और दुकान की रेकी यानी जासूसी की और फिर 9 अक्टूबर को सुबह वादी की पत्नी को बहाने से झांसे में लेकर घर में प्रवेश किया। उन्होंने पत्नी और मां पर तमंचा तान कर लूट की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बदमाशों ने पकड़े जाने के डर से फायरिंग कर भागने की कोशिश की। दिनांक 9 अक्टूबर को थाना मुरसान के कस्बा वैश्यान बरखंडी महादेव के श्री अमित अग्रवाल के घर में 2 अज्ञात बदमाश
लूट की नीयत से घुसे थे और शोर शराबा होने के बाद ये भागे वहां से और इनके कर्मचारी ने इसका पीछा किया तो उस पर जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया गया था। इस सूचना को तत्काल दर्ज कर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना का अनावरण किए जाने हेतु एंटी थेफ्ट टीम और थाना मुरसान की टीम को लगाया गया था। इसमें सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज के देखने के बाद और अन्य सूत्रों से 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। देवा और सोनू उर्फ ओमवीर जो कि बढ़ान कला थाना इगलास के रहने वाले हैं, इनका नाम प्रकाश में आया था। और आज थाना प्रभारी मुरसान द्वारा सुसायन की तरफ जो है चेकिंग की जा रही थी तो मुखबिर खास से सूचना मिली कि 2 बदमाश जो कि इस घटना से चिन्हित हुए हैं वो कलेक्ट्रेट के पास देखे गए हैं। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल जो है अपनी मिशन शक्ति टीम को एक्टिवेट करते हुए कलेक्ट्रेट से सुसायन की तरफ आने के लिए कहा गया और थाना प्रभारी की टीम जैसे ही कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रही थी तो 2 बदमाश तेजी से मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। उन्होंने वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया, मोटरसाइकिल वहीं स्लिप कर गई और उन्होंने पुलिस पार्टी पे घिरता हुआ देख के पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षा फायर किया जाने में एक बदमाश सोनू उर्फ ओमवीर को गोली लगी है। इसके कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरे बदमाश देवा के पास से एक तमंचा, एक कारतूस बरामद हुआ है और इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु बागला चिकित्सालय रवाना किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। तुरकोलिया प्रखंड के बैरिया में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर हरसिद्धि विधानसभा से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार बने अवधेश राम ने पत्रकारों को संबोधित किया। प्रत्याशी अवधेश राम ने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में बदलाव लाने की नीयत से ही चुनावी मैदान में उतरी है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों के उत्थान के लिए पार्टी वचनबद्ध है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरसिद्धि को आदर्श विधानसभा बनाना है। नेता नहीं, बेटा बनकर लोगों की सेवा करूंगा। किसानों के लिए बड़ी मंडी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं बिहार का बेटा दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता है। सरकार बनने पर पलायन पर रोक लगेगी। सरकार बनते ही वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। बिहार में फैक्ट्री लगेगी ताकि बिहार की जनता बिहार में काम करेगी। जाति, धर्म या अनाज के लिए वोट नहीं करना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। नीतीश, लालू या फिर मोदी की सरकार हो, सबने जनता को लूटा है। जनसुराज की सरकार रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। मौके पर महासचिव चंदेश्वर प्रसाद, विधानसभा प्रभारी पप्पू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष रामविलास सिंह आदि मौजूद थे। कि पहला मुख्य मुद्दा हम लोगों का पलायन रोकना है बिहार से और ये निश्चित रूप से रुकेगा। ये सभी ऐलान भी किया गया है कि जो भी बाहर लोग रुके हुए हैं, जो बाहर के राज्यों में काम करने के लिए मजबूर हैं, तो उनका ये आखिरी बाहर जाने वाला छठ है। अब जो छठ में आएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मुख्य मुद्दा पलायन को रोकना हम लोगों का है। दूसरा मुद्दा है कि जैसे अभी तक 400 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता था, तो प्रशांत किशोर जी जब आवाज उठाना शुरू किए, गांव गांव लोगों को बता दिए कि हम 2000 रुपया पेंशन करेंगे, तो आनन फानन में 1100 रुपया किया गया। 1100 पर हम लोग मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो 1100 आनन फानन में किए हैं। इसलिए किए हैं कि जवाब क्या देंगे जनता को, लेकिन 2000 से कम हम लोग नहीं करेंगे। ये भी हम लोग का मुख्य मुद्दा है। चुनौती कितना रही है? एक तो आपकी लड़ाई एनडीए के मंत्री से है और यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं महागठबंधन से, उनसे लड़ाई लग रही है। किस तरह से चुनौती देखते हैं इसको? देखिए, चुनौती आप तब देखेंगे ठीक है, मंत्री बने तो कहीं ना कहीं पार्टी के दम पे बने। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।